हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट 4 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट पैसिव सिम्पोर्ट्स एंड एंटीपोड्स। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट फैसिलेटेड डिफ्यूजन। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि पैसिव सिम्पोर्ट्स और एंटीपोड्स क्या होते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके। Some carrier or transport protein allow diffusion only if two types of molecule move together. जैसे कि हमें पता है facilitated diffusion में there are certain kind of proteins जो movement में help करते हैं, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में help करते हैं, लेकिन वो तभी movement में help करते हैं या movement allow करते हैं जब दो टाइप के molecule साथ में move करते हैं, ठीक है। वो मूवमेंट कब अलाउ करते हैं? जब दो टाइप के मॉलिक्यूल साथ में मूव करेंगे, व्हेन दे विल मूव टुगेदर देन ओनली दे विल अलाउ द मूवमेंट, ठीक है। नाउ एक सिम्पोर्ट की अगर हम बात करें, सिम्पोर्ट बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। सिम्पोर्ट के अंदर क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल, जैसे कि कोई भी हो, जैसे ये ए और बी है, यहाँ पे देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। ए और बी है, दो मॉलिक्यूल हैं, बट ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि उनकी डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है। तो दोनों मॉलिक्यूल की डायरेक्शन सेम होना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। तो सिम्पोर्ट के अंदर दोनों मॉलिक्यूल सेम मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा सेम डायरेक्शन में। एंटी, एंटी नाम से पता चलता है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं इस चीज के एंटी हूँ, मतलब अपोजिट हूँ। तो एंटीपोड, सिम था साथ में जो मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में। एंटीपोड आ जाता है जिसमें अगर एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे लिखा है इन एंटीपोड दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद है when a molecule move across a membrane, यानी कि जब एक मॉलिक्यूल एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। एक बार यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, मतलब दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिपोर्ट। क्या बोल देते हैं, यूनिपोर्ट। तो तीन तरह के आपने पढ़े। एक इज सिम्पोर्ट जिसमें दोनों मॉलिक्यूल साथ में मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में। एंटीपोड जिसमें एक मॉलिक्यूल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा मॉलिक्यूल मूव करता है। एंड उसके बाद आ जाता है यूनिपोड, जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट है ही नहीं, बिल्कुल अलग है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। नाउ ये चीज़ तो हमने पढ़ ली अबाउट सिम्पोर्ट, एंटीपोड या यूनिपोड। एक और जो चीज़ हमें डिफरेंट अच्छे से पढ़नी है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अभी तक पढ़ा था डिफ्यूजन, फिर पढ़ा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, बट व्हाट इज विद दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट? मैंने आपको बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसे तरह का ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या करता है ये एनर्जी, एनर्जी लगा के कोई चीज को ट्रांसपोर्ट करता है। मैंने आपको बताया था नॉर्मली जो मूवमेंट होती है दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज गोइंग विद द ग्रेडियंट। बट अगर वो चीज वैसे नहीं हो रही है, यानी कि वो चीज अपोजिट हो रही है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे कोई चीज मूव कर रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। और जब कोई चीज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी तो उसको एनर्जी चाहिए होगी मूव करने के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो इसको पूरा करते हैं, इस काम को पूरा करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। हेंस डिफरेंट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन प्ले अ मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब उसने ये लाइन लिख दी कि अलग अलग प्रोटीन होते हैं मेम्ब्रेन में जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो है, जैसे कि अगर कैरियर प्रोटीन की बात कर लें, कोई एनर्जी नहीं लग रही है तो वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, लेकिन जैसे ही एनर्जी लग गई वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। तो काम कौन कर रहा है, कर प्रोटीन ही रहा है, लेकिन अलग अलग प्रोटीन कर रहे हैं लेयर के जो ये काम कर रहे हैं। पंप्स आर प्रोटीन दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब एक और पॉइंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं।
पंप वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि एनर्जी यूज करते हैं ताकि सेल मेम्ब्रेन में एक जगह से दूसरी जगह वो चीज़ों को ले जाए। These pump can transport substances from a low concentration to a high concentration। देखो, जब कोई चीज़ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होगी ना, उसको अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। आप ऊपर से नीचे चढ़ के आ रहे हो, ठीक है, नीचे चल रहे हो, हाई टू लो जा रहे हो, डाउन हिल हो गया। आप लो टू हाई जा रहे हो, यू आर गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप, दैट इज अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो ये जो पंप्स हैं, ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में मूवमेंट कराते हैं, और हम इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम। जो ये ट्रांसपोर्ट रेट होते हैं, ये मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड और आर सेचुरेटेड। ट्रांसपोर्ट रेट, देखो हर चीज़ का सेचुरेशन, मैंने आपको बताया था, आपको कहीं जाना है, एक बस में सीट सिर्फ 25 लोगों की है, तो 25 ज़्यादा से ज़्यादा 26 आ जाएंगे, बट एक कैपेसिटी होती है कि इसके ऊपर वो कैरी नहीं करेगा। तो इसने क्या बोला, ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम पहुंच जाता है कि जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर हैं वो फाइनली यूज हो जाते हैं और सेचुरेट हो जाते हैं, मतलब अब वो कुछ और कैरी नहीं कर सकते, जितना है उतना ही कैरी कर सकते हैं। लाइक एंजाइम्स, द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक इन विच व्हाट इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटीन होते हैं ना, स्पेसिफिक होते हैं, व्हेन आई से स्पेसिफिक दैट मीन्स ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनको पता होता है इनको क्या लेके जाना है, ठीक है। तो ये कैरियर प्रोटीन बहुत स्पेसिफिक होते हैं, इनको पता है इनको क्या चीज़ लेके जानी है। और ऑल्सो ये प्रोटीन्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं फॉर द इनहिबिटर्स। अब कौन से इनहिबिटर्स, ऐसे कोई इनहिबिटर्स जो साइड चेन्स, जो प्रोटीन की साइड चेन है उसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो उनके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि जो बाकी के अभी तक पढ़े थे, डिफ्यूजन पढ़ा था, फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ा था, उससे कैसे अलग है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज हो जाती है, जबकि बाकी की जो मोड्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको और कंप्लीट कर लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। यानी कि जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस हैं, जितने भी तरह के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उनको कंपेयर कर लेते हैं। इस टेबल में एक कंपैरिजन दे दिया सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलेटिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इसने बोला कि सिंपल डिफ्यूजन में आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, नहीं होती। फैसिलेटिव ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं, उसमें यस होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी होती है। हाईली सेलेक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन में कोई सेलेक्टिव हाईली सेलेक्टिव किसको लेके जाना है ऐसा कुछ नहीं होता। फैसिलेटिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यस दे आर वेरी हाईली सेलेक्टिव कि किसको लेके जाना है किसको नहीं लेके जाना। फिर आए ट्रांसपोर्ट सेचुरेट, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल डिफ्यूजन में कोई सेचुरेशन पॉइंट नहीं आता, जितना है हो जाएगा। लेकिन फैसिलेटिव ट्रांसपोर्ट में बिकॉज कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो कैरी कर रहे हैं, तो एक सेचुरेशन आ जाता है कि कुछ को ही लेके जाएगा कुछ को नहीं लेके जाएगा। फिर आया अपहिल ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ना ही वो सिंपल डिफ्यूजन में होता है ना ही वो फैसिलेटिव ट्रांसपोर्ट में होता है। ये जो अपहिल ट्रांसपोर्ट है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। रिक्वायर एटीपी एनर्जी, नो, इन सिंपल डिफ्यूजन कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। फैसिलेटिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स हैपनिंग अलोंग हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो फाइनली जरूरत कहाँ पड़ी, इट रिक्वायर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे यस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, समझनी है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। इस पर्टिकुलर टेबल से आपको तीनों का जो डिफरेंस है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अभी तक बाकी के पार्ट्स अगर आपने देखे हैं पहले के, तो आपको डिफ्यूजन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन और इस पार्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा इस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो अगर आपको डिटेल में देखना है सारे पार्ट्स को। उसके अलावा आपको 11th-12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, इकोलॉजी सीरीज़ है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर सीरीज़ है, बहुत सारी सीरीज़ है जो चल रही हैं, आप उनको देख सकते हो। आपको काफ़ी कुछ समझने को सीखने को मिलेगा। वीडियो लाइक करना, अगर थोड़ा भी समझ में आया, कुछ भी लगा हो कि फ़ायदा हुआ हो तो लाइक कर देना। कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, ये तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी ही। जितना आप करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे करने के लिए। उसके अलावा डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाइए, काफ़ी कंटेंट है बायोलॉजी के लिए, 11th-12th बायोलॉजी के लिए, आपको वो काफ़ी कुछ वहाँ पे मिलेगा। थैंक यू सो मच।